A very warm welcome to all those who are listening to me. Today I am going to tell you the summary of the story The Enemy, written by Pearl S. Buck. Pearl S. Buck was an American writer and teacher. She is also known by her Chinese name Cai Zhenzhou. उन्हें हम उनके चाइनीज़ नेम साई ज़ेंज़्यू से भी जानते हैं. She gained popularity in the genre of novel. Her novel, The Good Earth, was the best-selling fiction book in the United States and won the Pulitzer Prize. She was the first American woman to win the Nobel Prize in Literature. लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ लेने वाली वो पहली अमेरिकन महिला थीं. अब हम अपनी कहानी पर आते हैं. मैं लेसन की समरी आपको सुनाने जा रही हूँ. सदाओ होकी अपने पिता का इकलौता पुत्र था. उसके पिता ने जैपनीज कोस्ट पर घर बनवाया था. एजुकेशन वॉज हिज फादर्स मेन कंसर्न. इसीलिए उन्होंने सदाओ को सर्जरी और मेडिसिन की बारीकियां सीखने के लिए अमेरिका भेजा. ये कहानी उस दौर की है जब अमेरिका और जापान में शत्रुता चल रही थी. एक्चुअली वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये. अपने पिता की मृत्यु से पहले सदाओ ना सिर्फ एक सर्जन बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में विख्यात हो चुका था. वो जख्मों को पूरी तरह से क्लीन करने में मास्टर था. जापान के जनरल को उसकी ज़रूरत पड़ती रहती थी, इसलिए उसे युद्धों में नहीं भेजा जाता था. सदाओ ने हाना नाम की एक युवती से शादी की थी जो उसे अपने अमेरिका में अध्ययन के दौरान मिली थी. उनके 2 बच्चे थे. कुल मिलाकर वो एक खुशहाल परिवार था. एक शाम धुंधलके में वो और हाना अपने घर के बरामदे में खड़े थे. अचानक उन्हें एक आकृति नजर आई. ही वॉज ए मैन. ही वॉज क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. वो अपने हाथों और घुटनों के बल सरक रहा था. लहरें उसे बहाकर डॉक्टर के दरवाजे पर ले आई थीं. डॉक्टर सदाओ ने पाया कि वो जख्मी था. वो युद्ध बंदी था. उसे पीठ पर गोली लगी थी और ख़ास बात यह थी कि वो अमेरिकन था और शत्रु था. What shall we do with this man? सदाओ मटर्ड. लेकिन उसके कुशल हाथ उसकी फियरफुल ब्लीडिंग रोकने के लिए आगे बढ़ चुके थे. उसने सीमॉस से जख्म को पैक किया और खुद से कहा, The best thing that we could do would be to put him back in the sea. हम बेस्ट यही कर सकते हैं कि हम वापस उसको समुद्र में भेज दें. पर वो ऐसा नहीं कर सका. डॉक्टर सदाओ ने कहा अगर वो स्वस्थ होता तो वो उसे पुलिस को सौंप देता, परंतु वो जख्मी था और अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो मर जाएगा. खैर, काफ़ी कशमकश के साथ डॉक्टर सदाओ ने उस आदमी का ऑपरेशन किया और एक कुशल सर्जन की तरह ऑपरेशन करते समय वो बिल्कुल भूल गया कि वो एक शत्रु है. उसने बुलेट निकाली, अपने घर में उसको शरण दी जब तक कि उसका जख्म ठीक नहीं हुआ. सर्वेंट्स इस कार्य के विरोध में थे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए वो घर से चले गए थे. लेकिन उसकी पत्नी हाना ने सारी ऑर्डनेस के बावजूद उस जख्मी की देखभाल की. एक दिन जनरल का मैसेंजर आया और उसने डॉक्टर सदाओ को बताया कि जनरल ने उसे बुलाया है. जनरल लंबे समय से बीमार था और अक्सर उसे डॉक्टर सदाओ की ज़रूरत पड़ती रहती थी. डॉक्टर सदाओ ने जनरल को बताया कि एक घायल अमेरिकन सैनिक उसके घर में है. जनरल ने कहा, इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, नॉट बाय यू बट बाय समवन एल्स. और उसने वायदा किया कि वो अपने 2-3 प्राइवेट असैसिन्स को भेज देगा जो उसे मार देंगे और उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे. डॉक्टर सदाओ 3 रातों तक इंतज़ार करता रहा पर कोई नहीं आया. इस दौरान वाइटमैन ने अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर ली थी. वो स्वस्थ हो चुका था. डॉक्टर दंपत्ति भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे. किसी के ना आने का कारण हमको इस स्टोरी में ये पता लगता है कि जनरल बाद में बताता है कि वो इस बारे में भूल गया था अपने दर्द की वजह से. खैर, डॉक्टर दंपत्ति छुटकारा पाना था तो सदाओ ने एक रात क्या किया, उसको अपनी नाव दी, उसमें खाना पानी भरा, 2 रजाइयाँ दी.
उसने उससे कहा कि वो नाव को खे के दूर आइलैंड पर ले जाए और बचकर निकलने के लिए कोरियन फिशिंग बोट का सहारा ले। उसने उसे अपनी फ्लैश लाइट दी, इस हिदायत के साथ कि अगर खाना ख़त्म हो जाए तो वो 2 बार सिग्नल दे, और अगर वो ठीक है फिर भी आइलैंड पर ही है तो 1 बार। अंधेरे में फ्लैश लाइट नहीं जलाए, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। अमेरिकन ने कहा, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन। और हम जानते हैं कि वो वहाँ से सुरक्षित बच निकला। सर्वेंट्स अपने काम पर लौट आए और घर एक बार फिर से खुशहाल हो गया। सदाओ ने उस रात शाम के धुंधलके में अपने फ्लैश लाइट की सर्च के लिए सर्च किया। उसे इनाम मिल गया था। कोई फ्लैश लाइट नहीं थी, आइलैंड पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस। ये जो कहानी है द एनिमी, ये मैसेज देती है कि मानवता सारे मैन मेड प्रेजुडिसेस और बैरियर से ऊपर है, बहुत ऊपर है। हम देखते हैं कि एक शत्रु को ट्रीट करने में भी डॉक्टर सदाओ मेडिकल प्रोफेशन के सारे एथिक्स निभाता है। कहानी अपने आप में शांति, प्यार, सहानुभूति और मानवता का पाठ पढ़ाती है। मेरे अगले वीडियोस का इंतज़ार करिए। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, इसके क्वेश्चंस आंसर्स के लिए या डिटेल में इस स्टोरी को समझने के लिए, टिल देन, a very good day to all of you. Thank you.